Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to discuss about chapter number 8 of class 3rd, Air and Water. In this video, we are going to discuss about air, which is on your book page number 72 to page number 74. Let's start with air. Air is a mixture of many gases. So what is air? Air is mixture of many gases. Air क्या है? Mixture है बहुत सारी gases का. It is present all around us. We cannot see air, but we can feel it when it moves. ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, बट हम इसे देख नहीं सकते. क्या आप एयर को देख सकते हैं? अभी एयर आपके आसपास प्रेजेंट है, क्या आप एयर को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते, बट हम इसे फील कर सकते हैं जब भी ये मूव करती है. तो जब भी विंड होती है या फिर लू चलती है, सो वी कैन फील द एयर. वी मस्ट हैव हर्ड द रसलिंग ऑफ लीव्स ऑफ ट्रीज. आपने देखा है जब भी एयर मूव करती है तो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट साउंड आती है लीव्स की, उसे कहते हैं रसलिंग. दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड. ठीक है, तो वो जो साउंड आती है वो क्यों आती है? ये शो करती है कि हमारे आसपास क्या है, ये शो करता है कि हमारे आसपास एयर है. वी यूज़ एयर फॉर मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ब्रीथिंग. हम एयर का बहुत सारे मायनों में यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ है एयर का, और उसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्या है? उसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट है ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. और विंड क्या होती है? विंड होती है मूविंग एयर. जो एयर मूव करती है, मतलब कि जो तेज़ चलती है हवा, उसे कहते हैं हम विंड. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अब अर्थ क्या है? अर्थ के चारों तरफ एक एयर का पूरी थिक लेयर है. ठीक है, एक एयर का ब्लैंकेट है. ठीक है, अर्थ के चारों तरफ, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ऑलराइट, तो एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ. देयर इज अ वास्ट एंड एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट अबव द एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या है? बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस है. ठीक है, देयर इज़ नो एयर इन स्पेस. और स्पेस में एयर नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर एयर नहीं है. वॉट डज एयर कंटेन? अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एयर में क्या क्या होता है, एयर किससे मिलती है. अभी बताया ना मैंने, एयर इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि गैसेस क्या. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस. तो एयर क्या होता है? एयर में सबसे पहले होती हैं गैसेस. गैसेस में भी कौन सी गैसेस? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए? उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है जीवित रहने के लिए. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, अपना फूड बनाने के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट अब एयर में क्या होते हैं? एयर में अब होते हैं क्या? वाटर वेपर्स. एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर. वी ऑफ्टन फील स्टिकी ऑन अ रेनी डे. दिस इज बिकॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर ड्यूरिंग दैट टाइम. तो एयर क्या होता है? एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं. एयर क्या कंटेन करती है? वाटर वेपर भी कंटेन करती है. कभी कभी रेनी डेज़ में हमें बहुत स्टिकी फील होता है, बहुत चिपचिपा फील होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रेनी डेज़ में मॉइस्चर आ जाता है एयर में. ठीक है, एयर में क्या आ जाता है? वाटर वेपर आ जाते हैं एयर में ड्यूरिंग दिस टाइम. इस वजह से हमें क्या फील होता है? हमें स्टिकी फील होता है. नेक्स्ट अब एयर में क्या होता है? नेक्स्ट एयर में होता है अब एक और डस्ट. टच एन ऑब्जेक्ट एट होम और इन स्कूल दैट हैज़ नो बीन वाइप्ड फॉर मैनी डेज. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कीजिए जिसको आपने काफ़ी दिनों से टच नहीं किया हो, जैसे कि यहाँ उसको पोंछा ना गया हो काफ़ी दिनों से, तो यू फाइंड अ लेयर ऑफ डस्ट ऑन इट. तो आपको क्या पता चलेगा? कि उस पर लेयर ऑफ डस्ट है. किसी भी चीज़ को अगर आप रख कर छोड़ देते थोड़े दिन के लिए, घर पर भी या स्कूल में भी, तो उस पर डस्ट की लेयर जम जाती है.
वेयर डू यू थिंक दिस डस्ट कम फ्रॉम? आपको क्या लगता है ये डस्ट कहाँ से आती होगी? इट कम्स फ्रॉम द एयर। ये कहाँ से आती है? एयर से आती है। एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल विच सेटल्स डाउन ऑन ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम। एयर क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर सेटल हो जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आ जाते हैं। अगर उसे बहुत दिन तक हम पहुँचे ना, तो इस वजह से उस पर आ जाते हैं। यहाँ बहुत दिन तक हम उसे टच भी ना करें, यूज़ भी ना करें, तब भी उस पर आ जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, वाई डू वी नीड एयर? हमें एयर की ज़रूरत क्यों है? हमें एयर की आवश्यकता क्यों है? ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर फॉर सर्वाइवल। लेट अस फाइंड आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। जितनी भी लिविंग बीइंग होती हैं उनको क्या चाहिए होता है? एयर चाहिए होती है अपनी सर्वाइवल के लिए, बिकॉज ऑक्सीजन चाहिए होती है हमें रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है एयर की। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। अब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये देख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को क्या चाहिए होता है? दे नीड ऑक्सीजन। उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। वो बिना ऑक्सीजन के, हम लोग बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी भी हम ब्रीथ कर रहे हैं और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। सो ऑक्सीजन इज क्वाइट एसेंशियल फॉर अस। वाइल क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन्स, mountaineers always carry oxygen cylinders for breathing. This is because air becomes thinner as they climb up. तो क्या होता है, जब भी कोई माउंटेन पे चढ़ता है तो वो हमेशा अपने साथ क्या रखता है? एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखता है। ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रखता है? ताकि वो ब्रीथ कर सके आराम से। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर कैसी होती है? थिन होती जाती है, पतली हो जाती है, जिसमें सांस लेने में क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए जितने भी जो भी लोग माउंटेन पर जाते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट, अब प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से। किस लिए लेते हैं? फूड को प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, हमें जीवित रहने के लिए, हमें लाइफ के लिए क्या ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो नीड वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड। उनको और क्या चाहिए होता है? उनको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है अपना फूड बनाने के लिए। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन भी लेते हैं ब्रीथ करने के लिए। जब वो खाना बनाते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब वो ब्रीथ करते हैं तब वो क्या करते हैं? तब वो ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो एयर की बहुत इंपॉर्टेंस है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ में, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं उनकी लाइफ में। ऑलराइट, so thank you so much for today. I hope you all are doing good at your homes. Thank you so much.